हेलो साथियों, स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को देखने आए। वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों। जी आज मैं आपको इस विषय पे बात करूँगा कि देखिए, अमेरिका में एफडीए संस्था है, एफडीए नाम की जो शाखा है, उसने 2015 में पाल्म ऑयल पर ट्रांस फैटी एसिड जो रिलीज़ करता है ऐसे ऑयल पर बैन लगा दिया था। लेकिन हमारे भारत में आज भी पाल्म ऑयल किस तरह से इंपोर्ट किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। हो सकेगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। जी हाँ दोस्तों, एफडीए ने 2015 में जिस पाल्म ऑयल पर बैन लगा दिया था, जहरीला घोषित किया था, उसको भारत ने एक्शन नहीं लिया और आज भी भारत में कई पैमाने पर पाल्म ऑयल बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है और उसको खाने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ये जहरीला है और इससे हार्ट संबंधी जो समस्या उभरी है ना भारत में, जैसे कई सारी समस्या हार्ट के बारे में ऐसी ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेगी कि जवानी में ही किसी के हार्ट पे प्रॉब्लम हो रही है, किसी के हार्ट पे झटके, हार्ट के बारे में डिसीजेस, कई सारे विकार उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसके लिए किस तरह से ये रिकॉर्ड है, तो ये जवाबदार है, इसको आप समझ सकते हैं। जी हाँ, 52% पाल्म ऑयल हमारे भारत में इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट किया जाता है। और भारत में ये अभी कुछ ही सालों में ये 34% तक इसका परसेंटेज बढ़ गया है। टोटल मिला के 52% ये पाल्म ऑयल का इंपोर्ट किया जाता है। बाकी के सब तेलों में से इस पाल्म ऑयल इंपोर्ट का जो हिस्सा है वो 52% है और इसमें 34% इंपोर्ट की जो परसेंटेज है ये बढ़ गई है, ऐसा इनका रिपोर्ट के मुताबिक कहना है। और ये पाल्म ऑयल किस चीज़ में ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि नमकीन हो, चिप्स हो, यहाँ तक कि बिस्किट को भी फ्राई करने में, भुजिया की जो कुछ भी चीज़ें हैं उसके बारे में ये पाल्म ऑयल यूज़ करने में सर्रास उपयोग में लाया जा सकता है। जबकि इसके बाद इसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल अपने लिए, हेल्थ के लिए कतई अच्छा नहीं है, अनसिक्योर है। और ऐसी चीज़ों को, पाल्म ऑयल को भारत क्यों खरीद रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। लेकिन इसको भी आप बहुजनों के घर में ये मुद्दा आप नहीं देख सकेंगे, क्योंकि ये बड़े पैमाने पे टीवी पर कहीं भी इडियट बॉक्स पे कभी भी दिखाएंगे नहीं आपको। सिर्फ ये ऑनलाइन माध्यम है जो मैं ऐसे मुद्दों को उठा रहा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे अन्य गण ये मुद्दा उठाने का काम करते हैं। तो गौर से सुनिए दोस्तों। पाल्म ऑयल भारत में कभी प्रतिबंधित किया गया था। अब देखिए इस पाल्म ऑयल का नाटक कैसा है। पाल्म ऑयल कुछ सालों पहले प्रतिबंधित किया गया था अपने देश में, लेकिन ये फिर भी कनाडा में बिक रहा था उस देश में। तो उस देश में ये पाल्म ऑयल का नाम कैनोला, तो ये कैनोला ऑयल वहाँ बिक रहा था। तो वो कैनोला ऑयल फिर से इधर नया रूप लेके आ गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार ने रेपसीड ऑयल भारत में प्रतिबंधित किया था, फिर भी वो कनाडा में चल रहा था उसका बिक्री। तो उसमें ये रेपसीड ऑयल को कनाडा में कैनोला ऑयल से जाना जाता था। तो अब वो जो रेपसीड ऑयल भारत में बंद हुआ है रेपसीड नाम से, लेकिन कनाडा में रेपसीड नाम का नहीं, इसका नाम कैनोला ऑयल था। तो ये कैनोला ऑयल के नाम से फिर से उसमें इंटीग्रेट क्या है, वही पाल्म ऑयल है, लेकिन नाम अलग है। जैसे इधर रेपसीड नाम का पाल्म ऑयल था तो उसको प्रतिबंधित कर दिया, फिर कनाडा में जो पाल्म ऑयल का ही रूप कैनोला ऑयल जाना जाता था वो वहाँ देश में, तो वो फिर से नया रूप धारण करके, नया नाम लेके फिर से यहाँ प्रचलन में आ गया और उसको बड़े पैमाने पर कैनोला ऑयल के नाम से प्रचार किया गया। और वही पाल्म ऑयल बार बार फिर से भारत में यूज़ में आ गया। तो ऐसी बात है दोस्तों। और अन्य तेलों के बारे में भी न्यूज़ है ऐसी कि जो बाकी के
ओरिजिनल ऑयल है उस पर 50% तक टैक्स लगाए जाते हैं। लेकिन हास्यास्पद और घृणास्पद ऐसी बात है कि ये पाल्म ऑयल पर सिर्फ 13.75% ही टैक्स लगता है। यानी जो घातक तेल है उस पर ज़्यादा प्रतिबंध के नज़र से ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए था, तो वो भी टैक्स कम हो गया है। उल्टा सब करने को उल्टा हो गया। देखिए दोस्तों, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है उसको भारत में इंपोर्ट करने के लिए कम टैक्स चाहिए था। जो गलत या जो कुछ भी उसमें रिस्क है उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स चाहिए था। तो ज़्यादा रिस्क है वैसे पाल्म ऑयल पर 13.75% ही टैक्स लगता है, जबकि ओरिजिनल ऑयल है उसके ऊपर 50% तक टैक्स लगता है। ऐसा हाल है हमारे देश में फूड के बारे में, खाने पीने के बारे में चीज़ों को इंपोर्ट करते समय। जी हाँ दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ। मेरे पास ये रिपोर्ट है, इसीलिए मैं आपके सामने ये बात कहा हूँ। और भारत में एक नई और बात ये है जुड़ जाती है इसमें कि जो 75% जो डेथ है भारत में वो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ के वजह से होते हैं। यानी हार्ट के बारे में भारत में प्रॉब्लम की संख्या 27% है। 27% डेथ इन इंडिया आर केसेस बाय कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस। तो ऐसा सिचुएशंस है हमारे देश में दोस्तों। भारत का युवा, उनका हृदय अगर ठीक रहा तो वो कितना भी मेहनत, कितना भी तरक्की, अनलिमिटेड तरक्की कर सकता है। लेकिन उनके दिल पे ही ये इतना सारा बोझ, बाकी का टेंशन लेना तो दूर, सबसे पहले उनके दिलों पर ही, कोई युवा हो, कोई युवती हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई बाल बच्चे हो, सब भारतीय उन पर कुछ भी आज तक डिप्रेशन हो वो सब झेल लेंगे। लेकिन ये हेल्थ के बारे में जो हार्ट पर डायरेक्ट फिज़िकली इफ़ेक्ट करता हो उससे कैसे जूझ सकेंगे? उसके लिए सरकार जिम्मेदार है ना। ये मेरा कहने का मतलब है दोस्तों। आपको कैसा लगा वीडियो तो बताइए। मैं इस वीडियो को आपके साथ, इस जानकारी को इस वीडियो के अंतर्गत आपके सामने लाया, तो आप बताइए कैसा लग रहा है मेरी बात को। और ये बात बहुत गंभीर है दोस्तों, क्योंकि इंडिया अभी तक इसके ऊपर अच्छा एक्शन नहीं लिया है और ये बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों। 52% palm oil import in India and 34% increased percentage of about importing in our Indian country. FDA in 2050, this is the poison says in America, but our Indian government do not action इन दिस सब्जेक्ट। तो ऐसी बात है मित्र हो। 27% जो डेथ है, 27% डेथ भारत में केवल और केवल हृदय संबंधी बीमारियों से होते हैं। तो हृदय संबंधी बीमारियां कहाँ से पैदा होती है? जो बाहर से हम चिप्स खाते हैं, कुछ भुजिया खाते हैं, नमकीन खाते हैं, यहाँ तक कि बिस्किट पैकेट के जो भी कुछ प्रोडक्ट जो तेल में फ्राई होते हैं, वो चीज़ों के बारे में ये चीज़ें सर्रास पाल्म ऑयल में फ्राई होती है, उसका चांसेस ज़्यादा है। ये आप कतई नहीं देख सकेंगे, उसकी गहराई में न जा सकेंगे कि ये वो जो दुकान वाले हैं वो कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में कोई जानता नहीं। और फास्ट फूड के दुकान में बहुत सारे लोग नाश्ता करते हैं, कुछ भी नमकीन खाते हैं, यहाँ तक कि कुछ भी नमकीन के बारे में, कुछ भी तेल के चीज़ें, समोसे, कुछ भी कचौरी, कुछ भी भजिया, ये वो सब चीज़ें, तो वो ज़्यादातर अपने धंधे के हिसाब से सस्ते ऑयल से वो बनाकर अपना मतलब वो धंधा चलाना चाहिएंगे। लेकिन इसके ऊपर सिर्फ सरकार को सोचना ज़रूरी है कि सरकार को इस के बारे में प्रतिबंधित करना चाहिए कि पाल्म ऑयल यूज़ करना कैसे भारतीयों का कम हो और उसमें ओरिजिनली हेल्थी ऑयल और हेल्थी फूड्स लोगों को मिले, समाज में मिले। ऐसा जवाबदारी सिर्फ सरकार का है। तो ऐसी बात है दोस्तों। मेरा वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों बताइए, और यही वीडियो को, इस बात को, मुद्दे को समाप्त करता हूँ। और प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तब तक जय भारत।